हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम डबल कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना सीखने वाले हैं। उसका हम आज बैक पार्ट सीखेंगे। बैक पार्ट सिर्फ मैं बैक पार्ट अभी सिखाऊंगी। जैसे हमने 4 टक्स ब्लाउज में कैसे 4 पार्ट 1 पार्ट 2 करके सिखाया ना, तो आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं जो भी नाप से आपको सिखाऊंगी ना, आपका साइज कोई भी रहेगा, आप सेम तरीके से सिर्फ आपको मुझे फॉलो करना है। जैसे मैं मार्किंग करते जाती हूँ ना, सेम आपको भी मार्किंग करते जाना है। ओके, तभी आपकी ब्लाउज की जो फिटिंग रहेगी ना, जैसे मेरे ब्लाउज की फिटिंग कैसी रहती है एकदम परफेक्ट ना, सेम आपकी भी ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट रहेगी। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको ना पेपर पे इसकी ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी। अगर आपको बैक पार्ट डायरेक्ट मेन लाइनिंग पे करना रहेगा ना, तो आप मेन लाइनिंग पे कर सकते हो। तो आज हमें फ्रंट और बैक दोनों नेक डीप का सीखेंगे। ओके, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि सबसे पहले हम बैक पार्ट बनाएंगे। और अभी हम कौन सी ब्लाउज बना रहे हैं, तो डबल कटोरी ब्लाउज। सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है अच्छे से। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपकी जो ये साइड रहेगी ना, ये ऑन फुल साइड रहनी चाहिए। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गई। अब हमें शोल्डर का मार्क करना है। आपको जो भी हमारी ब्लाउज रहेगी ना, उसका नाप मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप पहले नाप लिख लो। ओके, नाप लिख लिया। अब हमारा फुल शोल्डर कितना है, तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको हमें डिवाइड बाई 2 करना है। फुल शोल्डर हमारा 14.5 इंच है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें 7.25 इंच मिलेगा। तो 7.25 इंच को मैं ऑन फोल्ड साइड पे रखूंगी। 7.25 इंच मतलब 7 इंच और 2 लाइन और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब जहाँ पे हमने 7.25 इंच पे मार्क किया, वहां से हमें 1 इंच डाउन जाना रहेगा ना, वो सबके लिए फिक्स रहेगा, आपकी साइज कोई भी रहेगी। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है ना, ये भी आपकी साइज कोई भी रहेगी, आपका फिक्स रहेगा। अब हम यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। सबको मुझे फॉलो करते जाना है। जहाँ जहाँ पे साइज के हिसाब से चेंजेस करना रहेगा, वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। उससे पहले आपको भले हम यहाँ पे बैक पार्ट बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर हमें जो लेंथ की मार्किंग करनी है ना, वो हमें फ्रंट की जो हमने लेंथ निकाली है उसी की करनी है। तो हमारी ब्लाउज की लेंथ 16.5 इंच की है, तो हमें मार्क करना है 17.5 इंच पे। तो आप जब भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे ना, उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद आपको लेंथ की मार्किंग कर ही देनी है। बाद में शोल्डर की ये सब मार्किंग करना, ठीक है। यहाँ पे हमने लेंथ की मार्किंग करके क्लियर कर दिया इसको। अब यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए हमारे पास चार्ट है। तो आर्म होल के लिए आपको ये देखना है कि आपके ब्लाउज का दोनों नेक डीप है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हमारे ब्लाउज का नेक कौन सी टाइप का है, तो मैं आपको यहाँ पे नेक कैसी हमारी ब्लाउज रहने वाली है उसकी मैं पहले आपको ड्राइंग बना के समझा देती हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ ये हमारा शोल्डर रहने वाला है। यहाँ से हम फ्रंट का राउंड नेक बनाएंगे, ये शोल्डर रहेगा। ये हमारा आर्म होल हो गया, ये साइड फिटिंग वाली लाइन हो गई, और ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई। फ्रंट साइड से ये हमारा ओपन रहेगा। ये हमारा बेल्ट हो गया नीचे का। अब ये कटोरी वाली ब्लाउज है, तो कटोरी हमारी किस तरीके से रहेगी, ऐसे रहेगी। तो दोनों साइड में हमने कटोरी का मार्क कर दिया। अब ये हमारी डबल कटोरी ब्लाउज है ना, तो वो कैसी रहती है, यहाँ से ऐसे रहेगा, फिर यहाँ से ये ऐसे रहेगा। तो ये हो गई हमारी डबल कटोरी ब्लाउज। यहाँ पे हम स्लीव्स को शॉर्ट ही रखते हैं। अगर आपको स्लीव्स को लॉन्ग रखने देना है तो आप लॉन्ग रख दो। अभी देखो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट बनाया और फ्रंट की मार्किंग कर दी, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम फ्रंट लिख लेते हैं और यहाँ पे हम बैक पार्ट बना लेते हैं। ओके, ये हमने फ्रंट का बना लिया। अब यहाँ पे बैक बनाएंगे। तो ये शोल्डर हो गया, ये हो गया हमारा डीप नेक, ये हमारा आर्म होल हो गया, साइड फिटिंग वाली लाइन हो गई, नीचे की वेस्ट लाइन हो गई। और यहाँ पे हमें बैक साइड में टक्स देना है, क्योंकि आप सब फिर टक्स नहीं देते हो ऐसा सब बोलते हो ना, तो अभी से मैं टक्स देना स्टार्ट कर दिया है, टक्स दूंगी मैं। देखो ऐसे हमारी बैक पार्ट का पूरी ब्लाउज रहेगी। बैक साइड में कुछ भी ओपन नहीं रहेगा, फ्रंट हमारा ओपन रहेगा। क्लियर हो गया।
तो आपको ये ब्लाउज हमारी किस टाइप की रहने वाली है मैंने ड्राइंग करके समझा दिया है, तो ड्राइंग में आप देख लो। अभी आर्म होल पे हमें थे ना, तो आर्म होल का फॉर्मूले का चार्ट है, बट यहाँ पे ना आपको पहले माइंड में ये सेट करना है कि आपको देखना है कि आपकी ब्लाउज किस तरीके की है, वो डीप में जाएगी कि पैक में जाएगी। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का नेक भी डीप है और बैक साइड का भी नेक डीप है, तो वो हमारी किस में जाएगी, डीप में जाएगी। तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारी ब्लाउज डीप में जाने वाली है। अब आपको दूसरा पॉइंट लेना है कि आपकी चेस्ट कितने इंच की है, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 35 इंच की। अब यहाँ पे आपको चेस्ट का मेजरमेंट मिल जाएगा, तो चेस्ट हमारी 32 से लेके प्लस और 42 से कम, तो हमारी 35 इंच की चेस्ट है वो कौन सी लाइन में आएगी, तो ये वाली लाइन में आएगी। तो ये वाली लाइन में देखोगे तो आपको ये दो लाइन दिखेगी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दो लाइन में से मुझे कौन सी लाइन देखनी है। तो मैंने एक पॉइंट क्या ध्यान रखने को बोला था कि आपकी ब्लाउज कौन सी है, डीप है, तो डीप में जाएगी। तो डीप वाला फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। समझ में आ गया। अब इसको हम साइड कर लेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। चेस्ट हमारी 35 इंच की है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 6.3 इंच। और आपका साइज के हिसाब से अलग अलग आंसर आएगा, सूत्र भी अलग आएगा, वो आपको चार्ट में देख लेना है। आंसर जितना भी आएगा 6 आया, 3 इंच आया ना। 6.3 इंच मतलब 6.5 इंच में एक लाइन कम, इसको हम बोलेंगे 6.3 इंच। तो ये हमने मार्क कर दिया। अब ये लाइन को बोलेंगे हम चेस्ट लाइन। समझ में आ गया, इसको हम चेस्ट लाइन बोलेंगे। अब ये हमारी चेस्ट लाइन है, तो हमें यहाँ पे किसकी मार्किंग करनी पड़ेगी, चेस्ट की मार्किंग करनी पड़ेगी। चेस्ट की मार्किंग करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझा देती हूँ। अभी हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे ना, तो चेस्ट की मार्किंग करने से पहले आपको माइंड में देख लेना है कि आपका जो बैक साइड का बेल्ट है वो आपने कितने इंच का रखा है। तो यहाँ पे मेजरमेंट, जो भी हम मेजरमेंट से ब्लाउज बनाने वाले हैं वो मेजरमेंट के हिसाब से देखेंगे ना, तो हमारा बैक साइड का बेल्ट है 2 इंच का। ओके, तो 4 टक्स ब्लाउज जब भी मैंने सिखाया था तब मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जब भी आपका बैक साइड का बेल्ट 2 इंच या उससे कम रहेगा तो आपको चेस्ट का डिवाइड 4 करके हाफ इंच माइनस कर लेना है। ये आपको याद आया। अगर आपका बेल्ट बैक साइड का 2 इंच या फिर उससे प्लस मतलब कि 2.5 इंच 3 इंच कितना भी रहेगा, तब आपको चेस्ट का सिर्फ डिवाइड 4 करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। वो कब, तो जब भी आपका फ्रंट एंड बैक डीप नेक रहेगा तब, और पैक में अलग रहेगा। पैक का जब भी हम करेंगे वो मैं समझाऊंगी, पहले हम डीप का क्लियर कर लेंगे ताकि डीप का जो भी रहेगा ना वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए कि जब डीप ब्लाउज रहेगा तो आपको सब कुछ यही करना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड का बेल्ट 2 इंच का है, तो 2 इंच से कम रहता है, तो हम क्या करते, चेस्ट का डिवाइड 4 करते, उसमें से हम हाफ इंच माइनस कर लेते। और हाफ इंच हम क्यों माइनस करते हैं तो मैं पहले भी समझाया है, बट आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो जब भी हमारा बैक साइड का जो नेक रहता है, वो बैक साइड का बेल्ट है वो 2 इंच का रहता है और नेक हमारा डीप है। तो क्या, डीप नेक होने की वजह से जब भी हम ब्लाउज पहनते हैं तो हमारा साइड से ये ऐसे फैल जाता है। फैल जाने की वजह से यहाँ पे जब भी हम फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद भी हमें बैक साइड में यहाँ पे हमें थोड़ा सा पफ मिल जाता है। क्यों पफ मिल जाता है, क्योंकि बैक साइड का हमारा जो बेल्ट है ना वो 2 इंच से कम, 2 इंच या उससे कम है, नहीं तो फिर बेल्ट ही नहीं है। तो जब भी आपका बेल्ट ही नहीं रहेगा तब आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमें उसको पहले से माइनस कर लेना होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट का डिवाइड 4 करेंगे, उसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे। चेस्ट हमारी 35 इंच की हमारी चेस्ट है, हम डिवाइड 4 करेंगे, फिर माइनस हम 0.5 इंच कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 8.25 इंच। तो ऑन 4 साइड्स हम 8.25 इंच पे एक मार्क करेंगे, फिर हमें 1.5 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। वो सब कुछ मैं आपको नजीक से समझाती हूँ मार्किंग करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें इसकी मार्किंग कैसे करनी है। तो अब हमारा आंसर कितना आया, 8.25 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड्स हम 8.25 इंच को रखेंगे, यहाँ पे हम मार्क करेंगे, फिर सिलाई का हमें 1.5 इंच प्लस करना है। जरूरी नहीं है कि सबको 1.5 इंच प्लस करना है, आप 2 इंच का भी प्लस कर सकते हो। ये हमने चेस्ट की मार्किंग कर दिया। अब हम यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो
वेस्ट की मार्किंग अगर आपको यहाँ पे हमने -0.5 इंच किया है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और यहाँ पे हम +1 इंच करेंगे जो हमारा टक्स के लिए रहेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमें टक्स लगाना है, इसके लिए हम प्लस करेंगे। जिसको टक्स नहीं चाहिए बैक साइड में उसको डायरेक्ट वेस्ट का डिवाइड 4 करके ही मार्क कर लेना है। ओके, वेस्ट हमारी कितने इंच की है? 30 इंच की वेस्ट है। डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंच, उसमें हमें टक्स का प्लस कर लेना है तो हमें मिलेगा 8.5 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से ही हम इंची टेप को रखेंगे, 8.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। फिर सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करना है, तो जब भी हमारा नेक डीप रहता है तब हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने की जरूरत पड़ती है। तो शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखेंगे? तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें टोटल 3 मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। कौन से 3 मेजरमेंट? तो हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, पहले तो हमें रेडी शोल्डर कितना है वो देखना है। फिर हमारा नेक का शेप कौन सा है, नेक का शेप कौन सा है, और हमारे नेक का डीप कितना इंच का है वो आपको, ये 3 मेजरमेंट आपको कंपलसरी चाहिए। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर हमें कितने इंच का चाहिए? तो यहाँ पे हम रेडी शोल्डर रखेंगे 3 इंच का। 3 इंच का हमने रेडी शोल्डर ले लिया। नेक का शेप हमारा कौन सा है? राउंड नेक है। अब जो हमारा बैक साइड का नेक है उसका नेक डीप कितना है ना, वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमें जो बेल्ट निकालना है वो कितने इंच का निकालना है? 2 इंच का निकालना है। तो हमारी जितनी भी बैक साइड की फुल लेंथ रहेगी, बैक साइड की हमारी जो लेंथ है वो 13.5 इंच की, उसमें से हमें बेल्ट का माइनस कर लेना है। समझ में आ रहा है ना? 13.5 इंच हमारी बैक साइड की लेंथ है, उसमें से हमें बैक साइड का लेंथ माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 11.5 इंच। तो हमें बैक साइड का नेक का डीप मिल जाएगा 11.5 इंच। अब हमें शोल्डर माइनस चार्ट ले लेना है। अब आपको तो सबको समझ में आ जाएगा कि शोल्डर माइनस चार्ट हमें कौन सा लेना है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है, रेडी शोल्डर 3 इंच वाला शोल्डर माइनस चार्ट हमने ले लिया है। नेक का शेप कौन सा है? राउंड शेप है, तो यहाँ पे हम राउंड शेप वाली लाइन को डार्क करेंगे। अब हमें देखना है कि नेक का डीप कितने इंच का है, तो यहाँ पे हमारा नेक का डीप कितने इंच का है? 11.5 इंच। तो नेक डीप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दोनों मार्कर हमारी कहाँ पे ज्वाइंट हो रही है? तो 3.25 इंच पे। अभी आपको क्लियर हो गया कि शोल्डर माइनस चार्ट देखा तो हमारा आंसर हमें कितना मिलेगा? तो 3.25 इंच। 3.25 इंच हमें आंसर मिल गया ना। ये शोल्डर माइनस चार्ट देखा तो हमें आंसर मिल गया 3.25 इंच। अब ये जो आंसर रहेगा ना वो हमारा फाइनल आंसर नहीं रहेगा, इसको हमें सूत्र में डालना रहेगा। तो सूत्र हमारा जो रहेगा ना वो हमारा सूत्र फिक्स रहेगा। वो सूत्र क्या रहेगा? तो फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। ये आपकी साइज कोई भी रहेगी, आपका सूत्र फिक्स रहेगा। ठीक है, तो फुल शोल्डर हमारे पास कितने इंच का था? 14.5 इंच का फुल शोल्डर था। और मिला हुआ शोल्डर मतलब किसको बोलेंगे? तो जो भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा और जो आंसर आया उसको हम बोलेंगे मिला हुआ शोल्डर, और डिवाइड बाय 2 तो हमारा सूत्र में है। तो 14.5 इंच में से हम -3.25 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.6 इंच। तो ये जो 5.6 इंच रहेगा वो हमारा बैक साइड का आंसर रहेगा। क्लियर हो गया? 5.6 इंच हमारा बैक साइड का आंसर मिल गया। अब इसकी हमें मार्किंग कहाँ पे करनी है? तो देखो 5.6 इंच आंसर आया ना, तो 5.6 इंच मतलब 5.5 इंच और एक लाइन। तो 5.6 इंच जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे 5.6 इंच पे। अब ये मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे
अब दोनों का हमें सेंटर ले लेना है आर्म होल ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमें मार्क करना है, वो कितने इंच पे करना है, तो यहाँ पे इसके लिए भी हमारे पास चार्ट है। जब भी आपकी चेस्ट 39.75 इंच से कम रहेगी तो आपको 0.75 मार्क करना है, और 40 से प्लस रहेगी तो 1 इंच पे मार्क करना है। बट अगर आप बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हो तो इसमें से जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको प्लस 0.25 कर लेना है। साइज के हिसाब से हमारा आंसर 0.75 इंच आएगा, उसमें हमें प्लस 0.25 इंच करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1 इंच। क्योंकि हम बैक पार्ट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंच कर्व हमारी जहाँ पे भी सेट हो रही है वहां पे हम इसको सेट करेंगे, फिर यहाँ पे हम बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ करके कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप ऊपर का देखो, तो अगर आपका नेक डीप रहेगा तो आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, वो कंपल्सरी है। ओके, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब नीचे भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक पॉइंट होता है कि यहाँ पे हमारा कैसा पॉइंट था कि अगर आपका बैक साइड का बेल्ट 2 इंच या फिर उससे कम है तो हमने यहाँ पे -0.5 इंच किया। तो अगर आपका बैक साइड का बेल्ट 2 इंच या फिर उससे कम है तो यहाँ पे आपको 0.75 इंच पे मार्क करना है। इतना आपको यहाँ से माइनस कर लेना है। अगर आपका बेल्ट 2 इंच से ज्यादा है तो आपको सिर्फ ½ इंच यहाँ पे माइनस करना है। क्लियर हो गया ये 2 पॉइंट, ये हमने मार्क कर दिया। अब जो भी हमारा ऊपर का जितना भी पार्ट रहने वाला है ना, ये सब वो सब कुछ हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दिया है। ऊपर का हम जो माइनस करेंगे ना, तो ये माइनस करना ही पड़ेगा, तब भी आपकी ब्लाउज ना बॉडी पे एकदम अच्छे से फिटिंग आ जाएगी। कहीं पे भी हमारी ये लूज होगा, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए हमें ये सब कुछ ब्लाउज के हिसाब से माइनस करना ही पड़ता है। अब हम मार्क करेंगे रेडी शोल्डर की। रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है, हमें 1 इंच प्लस करना कंपलसरी है, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। 4 इंच पे मार्क करके हो गया। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट की जो भी हमें बेसिक ड्राफ्टिंग करनी रहती है वो सब कुछ हमने मार्क कर दिया है। अब हमें पहले फ्रंट पार्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको रख के जो भी प्रोसेस रहेगी वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो भी कुछ समझाया इसमें अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट रहेगा ना इसी ब्लाउज के ऊपर, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। ओके, तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी मैं फोटो निकाल के आपको कम्युनिटी में दे दूंगी, तो आप देख सकते हो हमने कैसे मार्क किया और आपने कैसे मार्किंग की, वो सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसके आगे हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो भी मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जिस चीज ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लो। ओके।